नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक कलीम और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सानहा 9 मई का जो वाक़या बना था, तो पीटीआई के जो कारकुन थे, इनको सुनने में आ रहा है कि इनको उम्र कैद की सज़ा, किसी को 30 साल 35 साल, किसी को उम्र कैद की सज़ा होने जा रही है। तो इसी वाले से हम पब्लिक से बात करते हैं कि क्या इमरान खान साहब जो हैं उनका क्या बनेगा। उनके जो कारकुन हैं उनको इतनी लंबी सज़ाएँ होने जा रही है, तो इमरान साहब का क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, सुनने में आ रहा है कि जो पीटीआई के कारकुन हैं इनको उम्र कैद की सज़ा होने जा रही है, जो 9 मई का जो वाक़या हुआ था, तो क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? इमरान खान साहब जो जेल में कैद बैठे हैं, इनका क्या बनेगा? इमरान खान साहब देखे, ये इमरान खान साहब को भी 15 साल 14 साल की सज़ा है। हमारे आइडिया में इमरान खान साहब जो है ना 51 में पैदा हुए थे, अभी 2025 चल रहा है, वो तकरीबन 74 ईयर्स ओल्ड उनकी एज बनती है। 74 साल और 15 74 15 90 साल वैसे पाकिस्तान में को तो समझ लो इमरान खान साहब की उम्र कैद ही अंदर ने, वो भी जो 4 टहरा ते ही बाहर आएंगे, वो भी हयाती बाहर नहीं होंगे। एक वज़ीर आज़म रहा है पाकिस्तान का यार, एक बादशाही की है उसने, क्या गलत नहीं हो रहा? बात सुने, वो एक वज़ीर आज़म नहीं रहा, वो पाकिस्तान में एक मंगता रहा, इंटरनेशनल मंगता रहा। गूगल ते तुसीं चेक कर लो, दुनिया का सारियां तो ज़्यादा जिहड़ा बंदा ज़कात खाओ डिक्लेयर होया इमरान खान होया। तुसीं चेक कर लो, जिहड़ा बंदा बगैर इकतदार तो मंगदा पिया, इकतदार च आके भी मंगदा पिया, मतलब सारी जिंदगी मंगन च गाड़ देनी। मैं तुहानूं एक गल सुणाना, एक बुढ़ी सी मंगदी सी, उन्होंने मंगन की आदत पई सी, ठीक है। उहदा विआह हो गया बादशाह नाल। उन्हें बादशाह को जो वज़ीरा वज़ीरा ने दसिया तेरी बुढ़ी मंगदी है, वो बादशाह ने थोड़ी तहकीक कराई, उन्हें कहा ये तो वाकई मंगदी। बादशाह ने फड़ लिया, उन्हें कहा तू मंगनी है? उन्हें कहा जी मैं मंगना छड़ दांगी, मेरी एक शर्त है। उन्हें कहा हाँ जी दसो। उन्हें कहा एक दिन तुसीं मंगन जाना है तो मैं उस दिन मंगना छड़ दांगी। बादशाह ने कहा मैं तवार वाले दिन मंगन जावांगा। बादशाह ने अपने नाल सिपाही सपूले मंगन टुर गया। पूरा पिंड वो भाई बादशाह सी, और जिहड़ा बूहे अगे जांदा ही अपना सारा समान लिया के अगे रख देंदे ही। बादशाह ने जो सारा समेट समूट के शाम नूं घर आया, बादशाह ने कहा इन्हां दे 100 साल च खजाना नहीं भरिया जिन्ना एक दिन च भर गया। और बुढ़ी ने मंगना छड़ता, बादशाह ने मंगना शुरू करता। इसी तरह पिंकी ने मंगना छड़ता, लंगड़ा मंगदा फिरदा दर दर। तो बात ठंडी बात की है, तो क्या लगता है कि यार अगर जितने भी पीटीआई के कारकुनान हैं इनको अगर उम्र कैद सज़ा हो जाएगी, तो क्या लगता है कि यार देखें, हम पाकिस्तानी है ना, जितने भी पाकिस्तानी है, हमारा कीदा इस्लाम, पाक फ़ौज को हम कहते हैं जी, फ़ौज की वजह से हमारा मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमारा मुल्क मबनी है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में पाक फ़ौज ना हो, पाकिस्तान मतलब पाक है, ठीक है, पाक मुल्क को पाक आर्मी, हमारी पाक आर्मी है। इन लोगों ने एक लंगड़ा, एक ज़नाकारी, जिस बंदे को 1976 में कैलिफोर्निया की अदालत कह रही है, और भाई मैं हल्फन कहता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसाफ गोरों में होता है। हम कहते हैं ना कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, लेकिन हम उनकी उम्मत है, हम उनके जो बताए हुए तरीके के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर नहीं करते, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक गोरे ज़िंदगी बसर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरीबों की मदद करो, हम नहीं करते, गोरे करते हैं। उन्होंने कहा जी इंसाफ करो, हम नहीं करते, गोरे करते हैं। गोरों में जितना इंसाफ हमारे मुल्क में नहीं है। और गोरिया ने इन्हों कह दिता कि भाई वो बच्ची तेरी है, ये जड़ा उत्थे नहीं मन्निया ने पाकिस्तान च कित्थे मनना, ठीक है। ये उस जनाई बंदे लिए इन्होंने जाके साडे मुल्क दे इन्होंने पाक आर्मी के मुजस्मे साड़े, एक जनाई बंदे लिए ये 9 मई का ये उत्थे जाके ये जितने इनके थे, अभी ये जो मौजूदा KPK का है CM सेल अफरीदी, ये भी 9 मई में मौजूद था, ठीक है। इस बंदे की वीडियोस आई हैं। ये लोग तब पता क्या कहते थे सोशल मीडिया पे, खान हमारी रेड लाइन है, खान को क्रॉस किया तो हमारी डेड लाइन क्रॉस किया, हम छोड़ेंगे नहीं, हम घुसा देंगे। अब खुद घुसे पड़े हैं अंदर, उन अपनी जान से छड़ा के वाओ। पहले स्टार्टिंग में ये लोगों ने बड़ा अपने आप को फन्ने का समझा, ठीक है। कह लो कि हमारे जो इदारे हैं, आम पब्लिक और इदारे कानून के साथ टकरा रहे हो तुम लोग एक बंदे के लिए। क्या नवाज शरीफ ने यह सब किया था? नवाज शरीफ कितनी बार नाहल हुआ है? क्या नवाज शरीफ ने जलाओ गिराओ किया है? नवाज शरीफ नहीं तो जरदारी ने किया, वो भी तो बैठा हुआ है बेचारा चुप करके। यूसुफ रजा गिलानी का दौर आया, वो गया, उसने किया। ये लंगड़े में बहुत ही आग लगी है, कभी सड़कां साड़ो, कभी कोशिश करो। इसको ज़्यादा अली भाई 9 मई का जो वाक़या हुआ था, सुनने में आ रहा है कि वो पीटीआई के कारकुन नहीं थे, वो कोई और खुलाई मखलूक थी, तो इसमें क्या हकीकत है? 9 मई कब हुआ था? 1990 में हुआ था। कब हुआ था? यही जब पीटीआई का ये चल रहा था। 3 साल लगा लें, 3 साल ही 3 साल पहले आप किधर थे, मैं किधर था?
इधर ही थे हम? टिकटॉक इधर थी, इधर ही थी। इनके अपने किस्से पिटे, इनके अपने नल्ले नकारा, इनके अपने जो हैं इनके कारकुनान, तब वो खुद आके टिकटॉक पे बकवास करते थे। इमरान खान हमारी डेडलाइन है, जहाज़ दे उत्ते बह के जहाज़ साड़ दिता, ओडी दे शोरूम भन दिते, फौजिया दे मुजस्समे साड़ दिते। उदों ते आप टिकटॉक बना के लंगड़े नूं खुश करने वास्ते उदों ते बड़े टीटी मास्टर बने सी। आप हर बात आप में क्यों कहते हैं? हर बात में आप हर बात में लंगड़ा लंगड़ा ये क्यों कहते हैं? लंगड़ा है ना भाईजान, जब आपको गोली लग गई है, वो कैसे लगी है? 12 गोलियां हवा चली, तीसरी लाते बज गई, फिर वजी भी सज्जी लाते, पट्टी खब्बी लाते, बाद चो कहते जी वो हो जब वीडियो एडिट होती है तो वो रोटेट होके टांग चेंज हो जाती अली है। भाई ये तो वाजिया है कि उसको गोली लगी है, कैਵੇਂ पाँव में गोली लगी है। भाई इंज थੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਪਾਉਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਨੀਚੋਂ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਯੂਥ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ? ਉਹ ਗੋਲੀ बड़ी सियानी ही है। इमरान खान साहब को गोली लगी थी? नहीं भाई नहीं पता, नहीं पता। अब देहात के रहने वाले हमें नहीं पता। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ कुछ यूथ ये कहते हैं जी 3 गोलियां चली, इमरान खान कहता 12 गोलियां चलियां ते एक मेरी लत्त ते वज गई। वो 12 गोलियां जड़ियां ना खान साहब दी हया कर गईयां। वो कोई 12 गोलियां यूथियां दियां सी, 13वीं गोली कोई पटवारी सी, वो लाड़ी गई है। बहुत अच्छे भाई, वो 13वीं गोली कोई उत्तों आई सी, ठीक है। वो गैरत दी गोली सी खान साहब दरअसल जी थानू वजी, पर थानू फिर नहीं आई गैरत। यार हो सकता है। अच्छा, अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं, अगर दोबारा फिर वो बहाल हो जाते हैं, तो क्या लगता है हुकूमत चला पाएंगे दोबारा? अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं, खान साहब फिर आके वही ज़कात इकट्ठी करो, वही ना यार। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ देखें 99 में है, टैक्स होते हैं जो आवाम को टैक्स पड़ते हैं, हर हुकूमत जो जिसकी भी हुकूमत और होता है, ज़कात और होती है। ये तो फ़ोन करके अभी यूट्यून पे आ रहा होता था, लंगड़ा जो है वो कमज़ोर हो गया, 1 प्रेस करें और 20 रुपये लंगड़े के अकाउंट में डालें, ये कॉल की ट्यून होती थी। और भाईजान ये वो एक नया वज़ीर आज़म था, जैसे कि नवाज शरीफ, नून लीग की, मेरी बात सुने, 15 साल, नून लीग की जो हुकूमत थी ना, वो पुरानी हुकूमत थी, उनके पास सब कुछ था। इमरान खान जो है कि वो हमारी कौम के लिए तो अगर देखा जाए, वो कौम के लिए ही कर रहा था। मेरी बात सुने, अगर वो आप जैसा भी कह लें कि वो ज़कात, नवाज शरीफ कभी कराची का बना है या कभी KPK का बना है? नहीं ना। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत आई 99 में 2 साल, 97 में 2 साल, 2013 में 4 साल, ये मरियम की है। PDM की 1.5 साल लगा ले, 9.5 साल बनते हैं। आप गूगल पे जहाँ मर्जी सर्च कर ले, नवाज शरीफ का इतना टाइम पीरियड। लंगड़ा डायरेक्ट पूरे तकरीबन 17 साल से KPK में बैठा हुआ है, तो नवाज शरीफ ज़्यादा फ्रेशर है कि लंगड़ा फ्रेशर है? बताइए। अली भाई, एक मैं आपसे और बात करता हूँ कि जैसा कि आप बहुत वायरल हैं, आपके बहुत इंटरव्यू, हर चैनल आपको जो है कि आपके इंटरव्यू लेने आता है, जैसा कि आप बात करते हैं खान साहब के बारे में या नून लीग के बारे में, तो आप नून लीग को हर जगह पे सपोर्ट करते हो, तो मुझे ये बताइए कि नून लीग ने आपको कुछ दिया? अच्छा, अब मैं आपको वल्ला अल्फन कैमरे के सामने आज मैं कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं जो बातें करता हूँ ना मैं आपसे सुन के करता हूँ, ना मैं इनसे सुन के, क्योंकि मुझे इतना पॉलिटिक्स का पता नहीं था। मैं भाईजान गूगल पढ़ के, ठीक है, मैं चीज़ें देख के मैं उस पर बात करता हूँ। अगर मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करता हूँ, अगर मैं PMLN को करता हूँ, तो मैं इमरान रियाज वर्गे छापर को सुन के झूठ नहीं मारदा कि अड्डे दे दिते। मैं इमरान रियाज वर्गे छापर को सुन के नहीं कहता कि पंजाब में 11 खरब खा गया, हालांकि पंजाब में साल का बजट 5 खरब का, ठीक है। आपकी जो पार्टी है उसने आपको क्या यार, हमें पार्टी इतना कुछ बोलती है उनके लिए, हमें उनसे कोई तवक्को नहीं है ना। मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं ऑन कैमरा जो है ना, ये भी मैं बात बीच में करूँ, ये इंसान ने नून लीग के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी दुश्मनी इन्होंने PTI के लोगों के साथ डाली हुई हैं, इतना बोलते हैं। आज ये अनारकली पार्क में अगर मौजूद है ना, तो इसके साथ कुछ और भी साथी हैं, दोस्त हैं कि यार मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो अली भाई, क्या लगता है कि आपको अगर कोई मरियम नवाज साहबा आपको बुला ले किसी जगह पे, कोई इस तरह की एक पार्टी रखे जहाँ पे वो खुद गए, आपकी वीडियो मरियम नवाज खुद देखती है, तो क्या लगता है कोई आपको कोई हेल्प करना चाहे वो कर देगी? मुझे नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि जब से मैं नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मेरा नुकसान ही हुआ है। नुकसान इसलिए मैं ये बात, पर मैंने कभी इस चीज़ की बरमार नहीं की। और अब अगर मैं बोलता हूँ ना, तो मैं वाज़ेह ऐलान करता हूँ, मैं सिर्फ ये यूथी है जो मुझे एज आ कंपटीशन में लेती है ना, मैं सिर्फ इनके साथ वो कह लो ना कि एक आड़ ला के, मैं चिड़ ला के ना बोलना। मैं आया था कि पंजाब असम्बली में भी आपको मेंबरशिप मिली,
कोई मेंबरशिप नहीं मेरी। हाँ, मुझे असम्बली में इस तरह हुआ था कि हमारा एक सोशल मीडिया का वर्कर है SMT का, उनकी तरफ से आपको असम्बली में जाने के रूल्स का पता है। जो बंदा रैंडम बंदा असम्बली में जाता है उसको पास, या वो कहते हैं हमारा मेहमान है, एज आ गेस्ट मैं गया था, वो भी बर्थडे थी, मैंने वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाई। इसके अलावा ना मेरे को कोई मेंबरशिप है। अगर मेरे को असम्बली की मेंबरशिप होवे, मैं बाहर सड़कों से बह के धक्के खाऊँ या मैं इतने खड़ा हूँ। नून लीग की हुकूमत कैसे? लिहाजा नून लीग की हुकूमत सारे काम ठीक है, लेकिन एक चीज़ गलत है, वो मैं बार बार कहता हूँ, गलत ये है कि अगर CM मरियम नवाज साहिबा ने अगर गरीबों को हटा के या इनकी रेडियाँ ख़त्म करके अगर इन्होंने एक अच्छा इनको प्लेटफॉर्म देना था या इन्होंने एक मॉडल बाजार देना था, तो ये पहले उनको प्रोवाइड कर देते, बाद में इनकी रेडियाँ ख़त्म कर देते। जो गलत है वो गलत है भाई। पहले इनको आप ख़त्म करवाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप तुर्की सिस्टम लाना चाहते हो, क्योंकि ये सारा सिस्टम तुर्की में हो रहा है, अगर आप उस तरह करना चाहते हो, आप पहले इनको प्रोवाइड करो, बाद में इनकी रेडियाँ उठवा दो, ठीक है, बाद में रेडियाँ उठवा दो। सरकारी रेडी में तो दी है ना, दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता दे, लेकिन भाई देखो जिस बंदे ने उनको रोजगार देना, दिहाड़ी लगा के कमाना है, उसको किसी बंदे ने ये नहीं कहना लै भरावा 1000 मेरे को लै, आज दी रात तू मेरे को खा, कल नू तेनू जो गवर्नमेंट वालों रेडी मिलेगी तो तू मेरा वीर जाके लगा ली। ऐसा नहीं है। हमारी जो पब्लिक है 70% तबका गरीब है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि जी दुआओं से हुकूमत नहीं चलती, भाईजान दुआ में बड़ी ताकत होती है। ये चीज़ मैंने खुद देखी है। मैं महफिल में बैठा हुआ था, एक बंदे का बच्चा गवाह हो गया था, मौलवी ने रो के दुआ की थी, कसम खुदा की आधा घंटे में बंदा मिल गया था। ऑपरेशन चाहे गवर्नमेंट ने किया, दुआ में बड़ा असर होता है, ठीक है। इमरान खान साहब दियां भी बड़ियां दुआवां कबूल हुई, 100 साल दुआवां मंगते रहे, जो अल्लाह ताला ने कबूलियत की टाइम आया, नेकी का टाइम नेड़े आया, वो दारू पी के बह गए। 100 साल की बात तो बाद शराब पी के बह, गल तो वो आ गई ना, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम लंबा हो रहा है जी। नाज़रीन, ये थी आवाम की राय, पब्लिक की राय, और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था, जो PTI के कारकुनान थे उनको सज़ाएँ जो है कि बहुत उम्र कैद की सज़ा और 30-35 साल की जो सज़ा सुना दी गई है। तो क्या आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ये होना चाहिए या नहीं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।